मयि सति परमात्मन् माद्रसान्नो मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतम गदरं वा वागधीशं शिवं वा चित्तभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की संसार गहन अंधकार में है। कर्मों से हमारी आत्मा जो कि अनंत ज्ञान की शक्ति रखती है, वहाँ पर भी कर्मों के कारण अंधकार ही अंधकार है। सिद्ध भगवान संसार से परिमुक्त तो वे ही हैं, लेकिन साथ साथ पराधीनता उत्पन्न करने वाले जो 8 कर्म थे, उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। शरीर से रहित हो गए, 9 कर्म शरीर है, कर्मों से भी रहित हो गए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, इन तीनों से रहित होकर के वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। बंधुओं, बड़ा विचार संसार का प्राणी करता है, हम तो यहाँ पर किस प्रकार निवास करते हैं। सिद्ध भगवान के पास तो मकान भी नहीं है, वहाँ पर कैसे रहते होंगे? भगवान कैसे रहते होंगे वहाँ पर? वस्तुस्थिति यह है कि सिद्ध होने के बाद उन्हें किसी संसारी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो संसार में रह रहे वाला प्राणी अपने हिसाब से सिद्धों के लिए भी विचार करता है। जब कर्म है और कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है, तो संसार में सभी प्राणियों को आवश्यकता महसूस होती है। आवश्यकता तो महसूस होती है, पदार्थ एकत्रित करता है, उनमें आसक्त होता है, उनमें राग करता है। जो पदार्थ उसके काम में नहीं आते, उनके प्रति उसका द्वेष होता है। चाहे जीव हो या अजीव हो, दोनों प्रकार के पदार्थ संसार में पाए जाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता की खोज में सारा जीवन हमारा बीत जाता है संसारी प्राणियों का। और जो अनुकूल होते हैं उनके प्रति हमारा राग उत्पन्न होता है, और जो प्रतिकूल होते हैं वो द्वेष के कारण बनते हैं। किंतु सिद्ध भगवान के वो मोहिनी कर्म
जिसके कारण राग द्वेष आदि होते हैं वो नष्ट हो चुका है। सिद्धालय में उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता भी नहीं होती है, उन्हें अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया है। महाराज अनंत ज्ञान तो अनंत को भी प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी अनंत भगवान संसार में रहते थे। जीवन मुक्त हो गए, अर्थात मुक्ति तो हो गई उनकी घातीय कर्मों से, लेकिन जीवन अभी शेष है, क्योंकि जीवन का कारण आयु कर्म है। उस आयु कर्म के साथ वे अभी संसार में रह रहे हैं। जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तब आघातीय कर्म में जो आयु कर्म भी है वो भी नाश को प्राप्त हो जाता है। देखने की ये बात है, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, कर्म की स्थितियां अलग अलग प्रकार की भी हो सकती होती। यदि आयु कर्म शेष है और आयु कर्म की स्थिति अभी अधिक बाकी है, तो फिर उन जीवों के समुद्घात होता है। समुद्घात में वे वेदनीय, नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति को बराबर कर लेते हैं और फिर एक साथ सभी कर्मों का नाश, चारों कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। समुद्घात का मतलब तो सीधा सा है, ये सब अपने जीवन में अपन देखते हैं। आप वस्त्र सुखाते हैं, वर्षा ऋतु का समय है, तो वर्षा ऋतु में आप सभी जानते हैं कि वस्त्र जल्दी नहीं सूखेंगे, तो फिर उनको फैला देते हैं। इसी प्रकार कर्म जो हैं, कर्म की स्थिति अनुभाग को भोगने के लिए या भोग लें, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके समुद्घात होता है। जिनके कर्मों की स्थिति वे आयु कर्म के बराबर नहीं है, उन लोगों के समुद्घात होता है और उनके आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल करके संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं और इतने भर से उनके सारे कर्म जो हैं आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि फल भोगने के लिए उन्होंने अपने आत्म प्रदेशों को फैलने के लिए स्थान दिया और वो आत्म प्रदेश फैल करके और कर्मों की स्थिति बराबर होकर के समाप्त हो गई और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। बंधुओं, हम संसारी प्राणी भी देखते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे जीवन में भी हम भी करते हैं। सिद्ध अवस्था का दृष्टांत देते हुए शास्त्रों में कहा गया है, स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण खदान से निकलता है, लेकिन अभी उसमें शुद्धता नहीं है। उसमें सोना तो है, लेकिन सोना अभी प्राप्त नहीं हुआ, शुद्ध सोना प्राप्त नहीं हुआ। उस शुद्ध सोने को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से उसे गुजारना पड़ता है। स्वर्णकार 16 ताव की अग्नि में तपा करके स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण को बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये बात सोचने की है, आज का सिद्धांत विषय थोड़ा सा सैद्धांतिक है, जरूर है। तो सोचने की बात यह है कि स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, लेकिन फिर भी वो ढका हुआ है, किट्ट कालिमका आदि से वो ढका हुआ है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी सिद्धत्व की शक्ति है। उपादान तो हमारा है, लेकिन अभी हमारे ऊपर कर्मों का आवरण पड़े रहने से हम अभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। सोने में, शुद्ध स्वर्ण में
नाना प्रकार के आभूषण बनने की शक्ति है, उन शुद्ध सोने के आभूषण स्वर्णकार बना देता है। आप अपने घरों में भी यही तो करते हैं। आटा जो है उसमें बहुत सारी वस्तुएं बनने की शक्ति है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। आप सब जानते हैं, और उन अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग करके उससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी बना लेते हैं। हलवा बनाना हो तो फिर क्या क्या करना पड़ता है? आटे से हलवा भी बनता है, लड्डू भी बनते हैं, सभी कुछ बनता है, लेकिन उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उस प्रक्रिया को आप करके और उन व्यंजनों को बना लेते हैं। इसी प्रकार से सिद्ध भगवान भी जो हैं, उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करने पर, और आत्मशक्ति इसलिए प्रकट हुई कि कर्मों का आवरण जब उनकी आत्मा पर था तो वो आत्मा संसारी थी, और जब कर्मों का आवरण हट गया तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। बंधुओं, 8 कर्म जो हैं, उन 8 कर्मों के नाश से सिद्ध भगवान में सामान्य से 8 गुण तो प्रकट हुए हैं, लेकिन वैसे अनंत गुणों के धारी हैं वो। और उन अनंत गुणों को धारण करने से वे अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। आप भी आनंद लेते हैं। आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती तो आपका आनंद लगने लगता है, आनंद प्राप्त होता है। सिद्ध भगवान को भी अपनी आत्मा को परिमुक्त करना था संसार से, इसलिए अब अपनी आत्मा के आनंद में ही है वो, और किसी प्रकार का आनंद उनको नहीं आ रहा है। हम संसार के प्राणी हैं तो हमारे अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, और उस इच्छाओं के अनुसार हम पदार्थों को एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करके जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं तो हमें फिर सुख कहें, आनंद कहें। आज के दिन तो भाषा बदल गई है, आनंद शब्द को भूल गए, मजा आ गया। तो ये शब्द जो है, ये आनंद जो है, ये हमारे भीतर से प्रकट हुआ है। हमने भीतर से अनुभव किया इस प्रकार का आनंद का, तो हमारा आनंद तो पदार्थों के आश्रय से होता है, और थोड़े समय के लिए होता है। वो पदार्थ जब तक हमारे पास है तब तक हमें आनंदित करता है, लेकिन उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो हमारा जीवन भी बहुत छोटा सा है। हमारी पर्याय जो है, मनुष्य पर्याय, वो विभाव पर्याय है, क्योंकि इसमें कर्मों का मिश्रण हुआ है, इसलिए ये हमारी विभाव पर्याय है। यद्यपि दीर्घकाल तक, अर्थात जितने काल की आयु का हमने बंद किया है, उतने काल तक हमें मनुष्य आयु प्राप्त होगी। हमारी ये पर्याय असमय में भी समाप्त हो सकती है। उसके भी बहुत से कारण शास्त्रों में बताए। यदि उन कारणों में से कोई कारण मिल जाए तो ये पर्याय भी हमारी असमय में भी नष्ट हो सकती है। लेकिन ये बात सुनिश्चित है, जिसे अकाल मरण कहते हैं लोग, सुसाइड करने वाले सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मनुष्य आयु के सारे परमाणुओं का, कर्म परमाणु का, आयु कर्म के परमाणु का उपभोग जरूर किया। अकाल मरण इसलिए कहा जाता है कि असमय में आयु के निषेक सब समाप्त हो गए, इसलिए उसे अकाल मरण कहा जाता है। मृत्यु तो उसकी आयु कर्म के समाप्त होने से हुई है। इस प्रकार, लेकिन ये सारी बातें संसारियों के बीच में है। सिद्धों का आनंद तो संसारी प्राणियों के आनंद से अलग प्रकार का है। भवनात्रिक के देव आनंद मानते हैं, स्वर्ग के देव भी आनंद मान रहे हैं, सर्वासिद्धि तक के देव आनंद मनाते हैं। उनके आनंद का कारण अलग अलग है, उन अलग अलग कारणों से उनके आनंद आता है।
सम्यक दर्शन के कारण जो सर्वासिद्धि के देव बने हैं, लौकांतिक देव बने हैं, सौधर्म इंद्र के देव बने हैं, तो सम्यक दर्शन उनके पास में है और वो वहाँ पर अनेक प्रकार के वो उनको सबसे बड़ा आनंद तो इस बात का है देवों को कि तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में आकर के वे आनंद हर्ष मनाते हैं और आनंद हर्ष जो है उनका आगे के लिए इतना बड़ा कारण बनता है कि वो एक भाव अवतारी भी हो जाते हैं। सर्वासिद्धि के देव भी एक भाव अवतारी हैं और भरत चक्रवर्ती, बाहुबली और आदिनाथ भगवान सब सर्वासिद्धि से ही आए थे। सर्वासिद्धि से आकर के उन्होंने यहाँ पर मनुष्य भाव प्राप्त किया और मनुष्य भाव में पुरुषार्थ किया। रत्नत्रय पुरुषार्थ जो है वह हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन रत्नत्रय के रत्नत्रय को जो प्रक्रिया दी है शास्त्रों में जो बताया है उसी प्रकार उस रत्नत्रय को प्राप्त करने की भी विधि है। संसार में कोई भी कार्य हो बिना विधि के कोई संपन्न नहीं होता। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के तरियंच मनुष्य देव और नारकी सभी जो है, नारक में भी सम्यक दृष्टि जीव भी है, तो वहाँ पर भी उन्हें अपने कर्मों का नाश करने के लिए, कर्म को हटाने के लिए जो प्रक्रिया करनी पड़ती है वो प्रक्रिया सभी करते हैं, तभी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो बंधुओं, हमने सिद्ध अवस्था का आनंद सुना है, लेकिन जब हम प्राप्त करेंगे तो आनंद अलग प्रकार का होगा। संसार के प्राणियों को एक क्रम दिया है शास्त्र में, इनको इनसे अधिक, इनसे उनको अधिक, इनसे उनको अधिक आनंद मिलता है, लेकिन सिद्धों को तो सबसे पृथक होकर के और अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उसकी कोई उपमा संसार के पदार्थों से नहीं दी जा सकती है, वो तो अनुपम आनंद होता है। उस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा हमारे भीतर जागृत हो तब हम उसका पुरुषार्थ करेंगे। अरे हमने कोई भी कार्य करने की इच्छा प्रकट की और उस कार्य को करने के लिए जो कुछ सामग्री की आवश्यकता थी वो सामग्री आप सब एकत्रित करते हैं और उस कार्य को संपन्न होने के बाद में फिर आप भी आनंद को प्राप्त होते हैं। तो कृतकृत्य हो गए भगवान, एक सबसे बड़ा विशेषण दिया है। कृतकृत्य, करने योग्य जो कार्य होता है उसको वे कर चुके, इसलिए कृतकृत्य हो गए। हम भी किसी कार्य को करते हैं तो हमें भीतर कृतकृत्य का अनुभव, कार्य पूर्ण होने का जो अनुभव है वो हमको भी प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि अभी वर्तमान में बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जिनके घर में बेटियां हैं उनको सबसे बड़ी चिंता इसी बात की रहती है कि कब शादी इनकी कर दें और हम कृतकृत्य हो जाएं। तो कोई भी कार्य हो, छोटा कोई सा भी कार्य हम संसार का करते हैं तो उसकी पूर्णता पर हमें जो अनुभव होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम कृतकृत्य हो गए, जो करने योग्य कार्य थे हम कर चुके। लेकिन सिद्ध भगवान सर्वथा सदाकाल के लिए कृतकृत्य होकर के वहाँ सिद्ध शिला पर विराजमान है। पर एक बात और बता दें हम कि सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं जैसे भगवान, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और लोक के अंत भाग तक जो वात वलय है उस वात वलय के अंतिम वात वलय में जाकर के उनके मस्तक लगे हुए। सिद्ध भगवान तो लटके हुए हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि सिद्ध भगवान लटके हुए हैं। ठीक है, आत्मा है केवल, उनका शरीर तो है नहीं। शरीर होता तो अपने को विचार भी आता, लेकिन आत्मा फिर एक बात और है कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान। हम इतने अनादिकाल से अब तक इतने सिद्ध हो गए हैं कि हम आनंद सिद्ध हो गए। शास्त्रों में तो आनंद दिया है, तो वो सब कहाँ गए? आगे भी होंगे, वो भी कहाँ जाएंगे? तो एक सिद्ध में सब सिद्ध की आत्माएं सम्मिलित होती जाती हैं। इसलिए
उस सिद्ध शिला तो कहा जाता है सर कि सिद्ध शिला से बहुत कुछ ऊपर है, और ऊपर जा कर के, क्योंकि उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अपना अपना होता है, और जब आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो फिर उसका ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे या आप ये क्या बोलते हैं उसको, बीज जो होते हैं ना, हाँ, जो बीज चिटिक जाता है तो वो ऊपर ही गमन करता है। अग्नि जो है ऊपर ही की ओर गमन करती है। आप चाहे जितना नीचे करके उसको करें, लेकिन उसका स्वभाव है वो ऊपर की ओर उसकी लौट उठेगी। उसी प्रकार सिद्ध भगवान का भी एक स्वभाव है आत्मा का, और वह आत्मा भी ऊर्ध्वगमन करती है, और ऊर्ध्वगमन के बाद वह लोक के अग्रभाग में स्थित होकर के, तो लोगों ने प्रश्न भी किया, वो तो तत्पर सूत्र के अर्थ में उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे बहुत से बातें ऐसी मन में उत्पन्न होती हैं, जब हम जिनागम से उसका या आगम से उसका समाधान प्राप्त कर लेते हैं तो हमको भी संतोष होता है कि हमने इस बात को जान लिया, हमारे जानने की इच्छा थी। आज एक प्रश्न आया और वो प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी ने किस उम्र में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था? वो चलाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम अनिमिष जैन है, मैं इंजीनियर हूँ और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की थी। धवल की 9वीं पुस्तक जो है उसमें उन्होंने इसका विवेचन किया है। 30 वर्ष उनके कुमार काल में बीते, 12 वर्ष दीक्षा लेने के बाद छद्मस्थ अवस्था में बीते। छद्मस्थ अवस्था का मतलब है कि अभी उनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म नष्ट नहीं हुए, वो दीक्षा लेने का जो पुरुषार्थ था उनका, वो उन्हीं कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ था। इसके बाद फिर 30 वर्ष उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद और इस लोक में विहार किया, अपनी दिव्य ध्वनि से धर्म का सबको उपदेश दिया। तो हमारा मतलब ये है कि लगभग 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, और केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद वो 30 वर्ष तक इस भरत क्षेत्र में विहार करते रहे और धर्म की देशना हम सब लोगों को देते रहे। तो अभी प्रश्न आज का विषय थोड़ा सा क्लिष्ट तो नहीं है, कोशिश हमने जरूर की है। आपके आटे के उदाहरण से भी हमने कोशिश की है, आपके पुरुषार्थों को भी हमने बताया है। तो इस प्रकार सिद्ध भगवान, अभी उनके संबंध में और कुछ बाकी है, उसको हम अगले सत्र में इस बात को कहेंगे।